सकार बेसाकार है, उस सभी सकारों में निराकार एक अधिक शक्ति है जो आनंद की वाली है। आजाद के लिए बर्बाद होना ही पड़ता है, संवाद के लिए बोध देना ही पड़ता है, और बोध के बोध देना होगा तो कठिनाई उठाना ही पड़ता है। सरलता को सरसता में बदलना और सरसता को निरस्त में बदलना प्रकृति का एक प्रक्रिया। कोई चाहे कहीं हो, किसी भी रूप में हो, ये कमेटी के कार्य है। उस कार्य को देखने और समझने के लिए अपने अंदर विवेक की जरूरी है। विवेक से ही विशेष होता है। कोई चीज छोटा से बड़ा होता है तो धीरे धीरे होता है। जैसे छोटी सी गाछी है, उसमें दो पत्तियां धीरे धीरे विकास में हो जाता है। वैसे ही छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसके शरीर का विकास और ज्ञान का विकास दोनों साथ साथ ही होता है, पर एकाएक ही हर तरह का विज्ञान हो नहीं जाता। वैसे ही मैं इस सकार शरीर का उत्पत्ति और प्राप्ति दोनों का लक्ष्य बताता हूँ। हर लोग एकता, समता, करुणा, प्यार, जगत हित होता संसार। जब हमारे अंदर एकता, समता, करुणा, प्यार आएगा तभी जगत का हित हम कर सकते हैं या समान दे सकते हैं। तो हमारे शरीर का जन्म महादरिद्र का जन्म हुआ, जो कि इस शरीर का अवस्था 10 या 11 या 12 तक कहिए, इसके बीच में साल भर में भोजन दोनों टाइम नहीं मिला। इस स्थिति में पलते हुए बच्चों के हम जोली में मैं बड़ा नटखट था। उस समय एक जगह हमारी जाति की लड़ाई थी, दूसरे जगह गांव की लड़ाई थी, तीसरे जगह धर्म की लड़ाई थी। 3 तरह की लड़ाई में बालेपन से लड़ता था। जात की लड़ाई कहाँ हो गई? अन्य जाति यदि जात के कोई कुछ बर्बाद करने लगा, कोई लड़का को लड़का मारने लगा तो हम बर्दाश्त नहीं करते थे। गांव के लड़का जब कहीं दूसरे गांव के लड़का मारने लगा तो हम वहाँ बर्दाश्त नहीं करते थे। और तीसरा में कि कोई के कोई कुछ बिगाड़ने लगा तो हम बर्दाश्त नहीं करते थे। खेल में थोड़ा मोड़ा नोच चोट को दिया तो बच्चा का खेल खिलौना भगवान बहुत उसे पसंद करते हैं। जैसे आपका बच्चा एक वस्तु को लेकर खेलता है तो दूर से देखकर आप पसंद होकर खुश होते हैं, वाह हमारा बच्चा खेल रहा है। जब कोई बर्बादी का सीन पर पहुंचता है तब आप उसे पकड़ने चलते हैं। उसी प्रकार परमात्मा बच्चों की खेल को पसंद करते हैं। बाल चरित्र जो है अद्भुत शक्ति है, निश्चल शक्ति है, निर्भुल शक्ति है, उसमें क्षमता प्राप्त। जैसे अनेक बच्चों में खेल खेला और खेल समाप्त होते ही दूर भीतर चले जाते हैं। यह है चेतना हमारी शक्ति है, देंगे तो सबका भी अधिकार देगा। इसलिए निर्भुल विज्ञान से कहा जाता है। जब मैं 9 साल की अवस्था में खरीदा पढ़ने गए तो बच्चों के साथ भी लड़ाई झगड़ा सारी प्रक्रिया हुई। कुछ दिन तक हम क्लास किए, इन नाम लिखाए, लगभग 22 तक शिक्षा भी दिए। उसके बाद माँ बाप का जरूर में दाखिल बच्चा खिलाने लगे। बच्चा खिलाते खिलाते तब तक बाबू परदेश चले गए जीने के लिए, हम लोग भी पीछे से गए। तो वहाँ हम बच्चा के खेल छोड़कर दूसरे का नौकरी करने लगे। नौकरी करते समय भी मैं नटखट नहीं था। रोचने चुचने खाने पीने के लिए तो मेरा स्वभाव ही था। जब परिचय के एरिया था और लोग झट जुटने लगे, बहुत थोड़ा दूरी में मैं ये काम शुरू किया। ले देकर ऐसे तैसे काम करने लगे। दूसरे साल की लास्ट होने से पहले
हमारी अंतराल से भाव पैदा हुआ कि हमको ये 2 साल लगने से पहले इतना कर दिया तो 5 साल लगते लगते बाजार में सेकेंड पोजीशन पर जरूर आ जाएंगे। तब तक वो अद्भुत शक्ति, वो निर्गुण शक्ति, वो कहिए स्वच्छंद शक्ति या सर्वश्रेष्ठ शक्ति कहिए या संसार के रचने चलाने वाले कहिए, उनकी आवाज हुई कि ये पूरी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो बच्चापन से ही कोई सीखनाशा का शिकार नहीं है। एक कप चाय और पान भी नहीं उठाते थे, बाजार में रहते थे। मुझे लोग कंजूस करते थे और समझने वाले लोग कहते थे कि नहीं नहीं ये इंद्रियों पर काबू पाए, और लोग यहाँ फंसे हुए हैं, निकले। और मुझे कोई नासा की ओर जाकर प्रतिष्ठा दिखाई नहीं दिया। इसलिए मैं कहा कि हम जब कोई खराब काम नहीं करते हैं तो पूरी कहाँ जाएगी, तब तक फेर होगा कि देखिएगा कैसे जाता है। तो मैं यही देखा कि एक बरस लगते लगते जो पूंजी 3 से आधा से कुछ ज्यादा परिचित लोगों में मैंने बांट दिया। वेल के अभाव के कारण ग्राहक भागने लगे, अभाव का सामना विशेष कर दिया, फिर पहले के ही पोजीशन में आने की गति आ गई। तब तक उनकी कृपा हुई और देखिए इस नवजीवन में मैं उतरा। तो 9 अक्टूबर 1975 9:06 पर यह हमारी ज्ञान अनुभूति और आत्मा की जन्मदिन है, जो आज लोग मनाने के लिए आए हैं। पहले तो 9:06 पर ही स्तुति में आरती करवा देता था, पर एक बार हम लोग शिवानंद जी और मैं दोनों विचार किया कि लोग बोलने के लिए, सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं, ये वही सुनने की इच्छा में आते हैं, तो वही प्रवचन बंद हो। इसलिए जब तक शरीर जीवित है तब तक मुहूर्त की कोई जरूरी नहीं है, तब तक जरूरी है लोगों की इच्छा। इच्छागत वाणी देने के लिए 9:06 पर वाली समय स्थगित कर दी गई। और कहानी यह रहा कि जीवन में जब मैं उतरा तो ठीक जैसे गरीबी में बालापन में हम पड़े, ठीक वही गति आई। दर ठुकरे खाए, उपवास से घूमे, उपहास सहे, नाना प्रकार की ताना पड़ा, पर क्या है दुख दरिद्रता के साथ ही जीवन को झेलना पड़ा। ईद में गए, मित्र में गए, परिवार में गए, जहाँ गए तहाँ लोगों ने तिरस्कार किया, और उनकी कृपा होती है तो जड़ से तिरस्कार नहीं होता। गीता का ननिहाल और शरीर का जन्म का था, दोनों जगह से मुझे एक ऐसी प्रोत्साहन मिली कि सब जग का तिरस्कार ठीक हो गया। जन्मभूमि में बड़े बाबू जी का पंजाब से और बाबू जी के ननिहाल में उनके नानी के घराने से बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन मिला। उसी चीज से हम लोगों ने घर लिया। और एक और चीज जब कहानी याद हो गई कि धीरे धीरे कबीर वाली बात, धीरे धीरे नहीं, सब कुछ जब धीरे धीरे बढ़ता है तो गड़बड़ाएंगे। बाकी इस चक्कर में नहीं था कि हम एक दिन ऐसे भ्रमण करके, तपस्या करके, ज्ञान प्राप्त करके इतना बड़ा समाज बनाएंगे कि उस समाज में हम पूज्य माने, यानी हमारे अंदर भावना आज तक नहीं आई। इसका कभी भी मतलब है कि देखो कोई छोटा से बड़ा होता है धीरे धीरे, और एक पेड़ है जब एकाएक बढ़कर आकाश लग जाए तो पंछी के छाया ना दी, पक्षी के छाया ना दी, पक्षी को फल ना दे सके। उसी तरह से कोई तपस्वी जिंदगी तपस्या में लगा, कोई यहाँ से उठाया और हो जाता प्रदेश में पहुंचा गया। यहाँ प्रदेश को कैसा होगा, यहाँ और वहाँ इसमें कहीं काम नहीं, इससे कोई खास अस्तित्व नहीं होता है। जैसे एक पेड़ है, उसने सटा फूलना शुरू किया, धीरे 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 वो विशाल पेड़ हो गया। विशाल पेड़ होकर छाया दिया, छाया देकर फूल दिया, फूल देकर फल दिया, फल देकर लोगों को दिया। उसी तरह से कोई साधक है, चार का नाम है भक्ति में, और जोड़ेंगे तो अहल्या, उसमें मोड़ेंगे तो विभीषण। बाकी
तो राम जैसे पुरुष आकर छह के तरफ खरीद कर दिए, छह ही उनको समझे। और कृष्ण जब आए तो उसमें नारियों में दो नारी का नाम आता है, राम कुंवरी और मीरा। कुंवरी और द्रौपदी, द्रौपदी के चीर बढ़ाए, कुंवरी के स्वच्छ बढ़ाए। दो नारी का नाम है। पुरुष में नाम किनका है? तो पुरुष में नाम आता है अर्जुन के और वीर के, दो दो चार। फर्क में आया, और क्या फर्क में आया कि भाई पहचानने वाले कुछ और लोग हुए, उसमें भी पहचाने, और आपके बराबरी भी पहचाना, और 2-4-5 आदमी का नाम है इस तरह से जो 6-7 नहीं 8 पहचाने। और आप तो किए दो पुरुष और 2 नारी। कृष्ण के भी समय में 4 का नाम। अब बात रह गई कि कृष्ण पर्वत उठा लिए, गोवर्धन पर्वत उठा लिए। एक भक्त मुझसे प्रश्न किया था, प्रश्न नहीं किया था, दूसरे से कहा था, प्रवचन में बात आ गया कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिए। क्या सचमुच उठा लिए? क्या सरकार में मानने की बात है? पहाड़ का नींव पताल करता है। जब धरती के ऊपर से उठाते हैं तो उठेगा नहीं, अंदर में घुस जाते हैं तो सारा नगर निवासी से रुक जाएंगे, तो फिर बारिश का वर्षा ऊपर से होता ही रहेगा। क्या है ना? गोवर्धन का मतलब यह हुआ कि उन्होंने बताया कि सौ व्रत तीरथ जब और दान से कहीं गोबर अच्छा है। गैया के गोबर से घर आंगन पूजते दिए, बहुत से विषैला कीटाणु मर जाते हैं। यदि हम शिव व्रत करते हैं, जब चढ़ाते हैं मंदिर में, तो क्या हमारी घर का कीटाणु मर जाएंगे? अरे उनमें बहुत तेज है, मान लिया तो भाग पर करुणा दिए कि क्या हमारी घर का कीटाणु मरेंगे? नहीं मरेंगे। यदि हम बद्री नारायण गए, केदारनाथ गए, हरिद्वार गए, गंगा सागर गए, रामेश्वरम गए, कहीं गए, तो क्या वहाँ की पवित्रता हमारे घर में आ गई? ऐसा हो सकता है? नहीं। हाँ, पवित्रता का पहचान है जब तीरथ करने गए और जब उधर से पलटे, घर आते आते हमारे विचार पवित्र हो गए। विचार पवित्र का मतलब पहले हमारे अंदर किसी के सताने की भावना था, किसी के उठने की भावना था, किसी की इज्जत की रखने की भावना था, किसी के ज्ञान लाने की भावना था। वो भावनाएं हमारी, किसी के धन लेने की भावना था, ये भावनाएं हमारी टूट गई और हम एकता में आ गए। हम अपने ही जैसा सबको जानकर परमात्मा में लग गए कि अब पहचान है कि हम तीरथ किए बने, पर ऐसा होता तो नहीं है, देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन मिलता तो होगा सूचना लागू हुआ। हम अपने घर में शुद्ध पकवान जो बनाते हैं, आग पर जब कढ़ाई बैठाकर घी तपाते हैं तो उसका सुगंधित से, उसका सुंखत्व से कहिए या उसका आकर्षण से कहिए, हमारे घर का जो ऑक्सीजन गंदा हो गया है, बदबू घेर लिया है, उस पकवान के पकाने से घर का बदबू दूर हो जाता है। तो पकवान पकाना जरूरी आया, घर साफ करना जरूरी आया। तो हम प्रतिदिन जब ही पकवान शुद्ध बना के खाएं और घर के प्रतिदिन सफाया करें तो तीरथ और व्रत करने से क्या लाभ? भाई गोवर्धन पर्वत क्या चीज है? सूर्य गोबर ही धन है, इसलिए कहीं तीरथ व्रत जब लाइन से गोबर अच्छा है। गैया का गोबर से आंगन भी करते हैं, गोईठा भी बनाते हैं, उसके दूध से मक्खन लेते हैं, माठा खाते हैं, बछड़ा उसके मत मूत्र चमड़ा हड्डी सबसे हम काम लेते हैं। इसलिए गोबर ही धन है, अच्छा से बड़ा है। पर्वत उठाकर रचन करने का मतलब कि जैसे हम व्रत बदल दिया, व्रत करने वाला पर आपत्ति हटा गया, उस आपत्ति से हम बचा मिला। जैसे
हमारे समाज में 2 साल की कविता बनी और देखिए कहीं कृष्ण गोवर्धन कांड कर रक्षा किए थे, उससे कहीं ज्यादा रक्षा देखिए महाराज। जब शंकरी बदरी आ रहा था तो यहाँ का जितना व्यवस्था करने वाले थे, यहाँ जुटने वाले थे, सबके दिमाग में था कि शंकरी पूरी हो जाएगा, रहेगा तो फल पहुंचेगा, वहाँ कैसे होगा, और लोगों की शंका की। तो एक साल प्रथम साल 94 में और 3 साल 99 में 2 साल। देखिए कल हम लोग आने के उस समय 94 में 6 के बारिश शुरू हुआ, 7-8 के दिन भर का हम उस पानी में भीगते हुए सुनार से आए मोटरसाइकिल पर। यहाँ लोग हाय कर रहे थे, मैंने कहा चुप रहो, हम लोग वो मुल्क बनाएंगे, खड़े खड़े भाग कर नहीं जाएंगे, वो अपना काम करें। देखो इस पानी से कितना लाभ है। तो उसके पहले अकाल जैसा हो गया था, सब धान मर रहा था, हर किसान को बांध दिए थे। तो जब पानी बरस गया उसके बाद बदरी झंकरी के तरफ आई, पर किसान लोग सोचे कि अब खेत पर रहना नहीं है और चलो करें हम लोग उसमें भाग ले लें। कितना अच्छाई के साथ लिए और 9 को 2 हफ्ते पहले 3 दिन बन गया मुक्तियां भागे। तो मैं कहता हूँ कि कृष्ण गोवर्धन उठाए, कैसे उठाए हमें विश्वास तो नहीं है, पर आप लोग लगाइए पताल तक जो पहाड़ है तो किधर हाथ लाया करता नहीं है, फिर भी वो पहाड़ टुकड़ा में लगा हुआ है, उधर से उठा लिए, कैसे उठा लिए। द्रौपदी के सिर्फ एक चीज बचाए उठने से, उसके पहले न जाने कितना देश में स्त्रियों का इज्जत लूटा गया, कितना जान मारा गया, सबके यहाँ क्या पहुंचे थे, सबकी इतिहास है ऐसी। और नहीं जब ये पढ़ी के इज्जत जाने लगा एक तो बचेंगे किए तो ठीक है, कुछ नहीं किए। इससे कहने का मतलब है कि किसी भी इतिहास पर ध्यान न देना, अपने आगे की संचार समय पर ध्यान दो और उस समय के पूरा करने के लिए अपना सहयोग तैयार करो। राम कृष्ण की लिखी कहानी लोग प्रतिदिन गाते हैं, पर गाते हुए स्वतः फिर नरक में जाते हैं। मैं रामकृष्ण की मैं चर्चा करता हूँ, पर जो रामकृष्ण माना किए हैं उसी कार्य के मैं करता हूँ। तो क्या हमारे पिताजी किधर जाने के मना करते हैं, उधर जाने से यदि मैं न रोकूँ तो क्या हमारे पिता उनको सुनेंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब कि राम कहकर राम को मिले रहेंगे, अपने को जाएंगे, कृष्ण कहकर कृष्ण को मिले रहेंगे, अपने को जा ही रहे हैं। अरे भाई राम कृष्ण कहने का और तब होगा कि जब राम कृष्ण जो हमें हम शरीर से करेंगे तब होगा। अब देखिए आज देख रहे हैं ना, ये समाज विचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यदि अपने में उभर आ जाए, अपने में विशेषता समझ आ जाए तो फिर हम उठने लगेंगे। कैसे? तो जैसे पेड़ के रस जब तक धरती से मिलता है तब तक पेड़ विस्तार करता है। जब रस मिलना कम हो जाता है, भाई रस मिलना कम हो जाता है कि अधिक छायादार हो जाता है कम। तो रस मिलना कम कैसे हो गया? तो दूर से रस लेगा। कहते हैं कि जो दूर छोड़ गया तो दूर का रस किनारे वाला जान को मिलेगा, और तो बीच में रस नहीं है तो बीच वाला तो रस कहाँ से मिलेगा? बीच वाला खाली पड़ गया, कितना शुरू हुआ ऊपर शुरू करने लगता है, कहते हैं ना, सबसे पहले ऊपर वाला सुनता है। ये प्रक्रिया है प्रकृति का कि जब इतने छठ विशाल जो चीज होता है तो पट उलट जाता है, और जो धीरे धीरे बढ़ता है तो बहुत बड़ा विशाल होने के बाद भी कुछ दिन तक टिकाऊ रहता है। इसलिए धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करो। और मैं एक और बात बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि इंद्रियां नहीं मानती है, लोग कहते हैं कि मन नहीं मानता है। मैं देखता हूँ मानेगा, क्यों नहीं मानेगा भाई? जब हम यहाँ गेहूं बोए हुए हैं तो गेहूं पर टेक रखेंगे तो मन नहीं मानेगा? बोए हैं गेहूं ताक रहे जाना क्यों, मन मानेगा? नहीं मानेगा।
ये कहते हैं कि लेकी को काट कर गिरा देता है, उतने ही जल्द हम अपने अंदर के बिगाड़ कर काट कर गिरा देंगे, उसे गिराने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि जैसे किसान अपने फसल का अंदर का कूड़ा करकट को निकाल फेंकता है, और यदि विचार मिट्टी को ले लेंगे, सरकार तुरंत मधरोज मिट्टी कूड़ा करकट को तुरंत निकाल कर फेंक देंगे। विचार से क्या होगा भाई, ये गलत है छोड़ दिया, ये गलत है वो छोड़ दिया, विचार गलत किया कि ये गलत है छोड़ दिया, वो भी गलत है छोड़ दिया। विचार जब देखेगा और वो गलत ही होगा तो छूटता ही जाएगा। तो हर विचारों से दूर करके आप अपने को पवित्र बना सकते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों एक संयुक्तता है, और दोनों का एक मिलाव है, लगाव है, वो कहीं दूर नहीं है। बीच में दूरी है लालच, कपट और प्रतिष्ठा, तीन चीज हटा दीजिए और अपने में तीन चीज बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ाइए? ईमान, परिश्रम, सेवा बढ़ा लीजिए, और लालच, कपट और प्रतिष्ठा आत्मा और परमात्मा का जोड़ होगा। आप जैसे रेडियो की आवाज सुनते हैं बहुत दूर दूर स्टेशन का, देश विदेश का, उसी तरह से अंतरात्मा कंप्यूटर है, परमात्मा के शब्द को टेप करती है, और टेप की आवाज जिसे बाहर आप सुनते हैं उस तरह से कान से सुनिएगा, कान से सुनिए, आँख से देखिए, मुझसे कुछ नहीं, गाना सीधी जगह समृद्धि पाओ, ऐसे जग में रहना। मैंने सीधे चलो, समृद्धता के पाने के लिए अपने को ऐसे चलना होगा। हम विचार के बिना तो विचारी कह जाते हैं, सदाचार भी नहीं आएंगे तब तक विचार पर मतलब बढ़ती दिन से क्या करो। और दिव्यता मैंने दृष्टि पाने के लिए गहराई में जाना होगा। गहराई का मतलब जब मैंने अंतराल में जाओ, बाहर की बात छोड़कर अंतराल की बात को सुनो। अंतराल में आत्मा बोलती है, आत्मा सरल शक्ति है, अदिव्य है, चैतन्य है, और सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, एक तरह से सदैव है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस क्रिया के बीच जब अपने मन को रखेंगे तब जाकर हमारी जीवन मूल्य बनेगी। हमारी जीवन तो आप लोग सुने, हम विस्तार कैसे कर सकते हैं ये भी सुने कि हम सहन शक्ति के साथ सेवा के माध्यम से ज्ञान उपदेश और लोगों की शांति के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। यदि हमारे पास बकने की बहुत शब्द हैं पर किसी व्यक्ति के कल्याण न हो, शांति न मिले, तो मेरी बात का वैल्यू नहीं करेगा। जैसे रोगी है हमारे यहाँ गया, हम गुरु या अपनी अनुभूति से या चेतना से उसे कुछ कह दिया, उसमें से शांति मिल गई। लेकिन विश्वास आ गया, लाखों कोई कहे कि उनके पास कुछ नहीं तो व्यक्ति जाएगा कि नहीं है। कोई मान लीजिए कि धन से धनी की ओर जा रहा है, धन तो कोई देता नहीं है, वर्ष तो अंतराल में है, बाहर में नहीं है, पर वो जुक्ति बता दिए तो जुक्ति बताकर क्रिया कराने लगे। क्रिया करने से जो बढ़ती में जा रहा है वो बढ़ती में जाता है ना, इसे पेड़ बढ़ता जा रहा है। यदि हम गाड़ी से काट दें तो खत्म हो जाएगा ना, जल बचेगा, कुदाल से तोड़ देंगे समाप्त हो जाएगा ना, तो परिश्रम करने से न होगा। उसी तरह से हम जब बाहर व्यवहार के अंतराल में ढाल देंगे तो सारी चीज करने छूट जाएगी। अंतराल में जो कमियां है तो हराशाही में तो अगर हम उसे दूर कर लेंगे। मालूम होता है ना कि उसको ज्यादा बिठा गए और हमारी गाड़ी विराम की हो जाएगी। नहीं, मालूम होता है कि लोग बिठा दें, हाँ हाँ मालूम